हेलो स्टूडेंट, आज हम पार्टनरशिप के पहले चैप्टर को यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में कुछ टॉपिक को हम पिछले लेक्चर में कवर किए। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा पार्टनरशिप के डिफिनेशन को, पार्टनरशिप फीचर को, पार्टनरशिप डीड को, पार्टनरशिप डीड ना हो तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड हमने पिछले लेक्चर में कवर किया। यहाँ पे जो हम कवर करेंगे वह करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट अमॉन्ग्स पार्टनर। कोई भी अगर प्रॉफिट है पार्टनरों का, उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है, जो है ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म के कोई ट्रांजैक्शन है उसे हम रिकॉर्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अनुसार उस चीज को हम रिकॉर्ड करेंगे। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को आप पिछली क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, जहां पे आपको पढ़ाया गया था 3 अकाउंट के बारे में। पहला था ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा था बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ये बताया गया था कि कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम होगा उसे आप रिकॉर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर करेंगे, और उस ट्रेडिंग अकाउंट के लास्ट में जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल के आएगा उसे आप ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जिस चीज का रिकॉर्ड किया जाता है वह होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम। उसमें जो हमारा लास्ट में निकल के आता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, उसे हम ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में, और वो बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ जाके प्लस या माइनस होता है। अब बैलेंस शीट के बाद आप यहाँ पे जो टॉपिक है वह है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग्स पार्टनर। पार्टनर की प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। पार्टनर की प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है। वह अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर वो सारी चीजों को लिखी जाती है जो आप प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग के अंदर नहीं लिख रखे थे। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या नहीं लिखे थे, पार्टनर से रिलेटेड चीजों को। जैसे पार्टनर को आपने सैलरी दिया, वह प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखते। मैनेजर की सैलरी को लिखते हैं लेकिन पार्टनर की सैलरी को नहीं लिखते। तो वह पार्टनर की सैलरी कहाँ लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पार्टनर को कमीशन जो मिलेगा वो कहाँ लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। पार्टनर को अगर बोनस मिलता है वह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब बात आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्री पढ़ेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं जर्नल एंट्री की तरफ। तो हमने पढ़ा अभी जस्ट लास्ट पार्टनरशिप में आप जब पार्टनर्स की प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें एक अकाउंट बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके लिए हमने कहा था कि कुछ जनरल एंट्री पढ़ते हैं। तो पहला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिगार्डिंग कुछ जनरल एंट्री है, जिसमें पहला जनरल एंट्री है, जैसे मैंने कहा कि ट्रेडिंग की जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आता है उसे आप ट्रांसफर कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है उसे आप ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पहला कह रहा है कि फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी बैलेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को उसे आप ट्रांसफर जब करेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो आपका जनरल एंट्री जो बनेगा वह बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
पहला जनरल एंट्री होगा। दूसरा जनरल एंट्री होगा आपका फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पहला अलाउ करने के लिए, आईओसी अलाउ करने के लिए आपका एंट्री जो बनेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। वह आप कितने परसेंट से चार्ज करेंगे, जो परसेंट उसमें दे रखा होगा। उसके बाद दूसरे का बी पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस आईओसी को जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, तो इसके लिए जो आपका जनरल एंट्री बनेगा वह बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी अकाउंट। यानी उस आईओसी को आपने ट्रांसफर कहाँ किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम इसके आगे और जनरल एंट्री पढ़ेंगे। अब जो है हमारा तीसरा जनरल एंट्री है, वह है फॉर सैलरी और कमीशन अगर आप पार्टनर को पे करते हैं इस केस में। तो पहला होगा जब अलाउ करेंगे, तब अलाउ करने के टाइम पे पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। उसके बाद है ट्रांसफर के केस में, जब उस सैलरी और कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना होता है, तो इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करना होता है और पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। अब हमारा नेक्स्ट जो होगा जनरल एंट्री, तो हमारा चौथा जो जनरल एंट्री है वह है आपका फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व। जब आप रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करना होगा और रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट। उसके बाद है फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को चार्ज करने का टाइम आए, तो चार्ज के टाइम पे आपका जनरल एंट्री जो बनेगा वह पार्टनर्स के कैपिटल और करेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्रेडिट किया जाएगा। उस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो उस टाइम पे आईओडी अकाउंट डेबिट यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अब हमारा जनरल एंट्री का लास्ट जनरल एंट्री है जो है छठा। तो अब हमारा जो है लास्ट जनरल एंट्री है, वह जनरल एंट्री जब आप प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे पार्टनरों के बीच में, और हमारा आज का टॉपिक भी यही था। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे पैसे, उस पैसे को हम पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट के नाम से शो कर देंगे और उन सभी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सभी पार्टनरों के बीच में। अब हम लास्ट आज के लेक्चर के लिए एक करते हैं जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की फॉर्मेटिंग, कि आप उसकी अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसकी फॉर्मेट तैयार करते हैं। चलिए, तो अब हमारा लास्ट आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वह है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेटिंग को समझना है। यहाँ पे दो साइड लेंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इधर आपका पार्टिकुलर रुपीज, फिर पार्टिकुलर और रुपीज। इसमें आपका टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो जनरल एंट्री में आपने पढ़ रखा था, जिसे आप ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उस अमाउंट को हम यहाँ पे जो आईओसी ए का होगा, जो आईओसी बी का होगा, दोनों को सम करके यहाँ पे टोटल हम कर देंगे ए और बी का आईओसी को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। फिर जो भी वहां से आपका जनरल एंट्री से पार्टनर की सैलरी और कमीशन के लिए आप जनरल एंट्री बना रखे थे, उस अमाउंट को ट्रांसफर करके हम यहाँ पे लेंगे। जो रिजर्व वहां से आएगा रिजर्व लेंगे। फिर जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ट्रांसफर हुआ था नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लाके यहाँ पे लिखेंगे। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो रखा होगा अगर पार्टनर्स पे, वह आपका अमाउंट यहाँ पे आएगा। इन दोनों का सम करके फिर हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इधर का हम टोटल करेंगे,
फिर आपका इधर का भी टोटल होगा। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उस बैलेंसिंग फिगर में पार्टनर्स की जो रेशियो दे रखा होगा उस रेशियो पे हम ए और बी में उस प्रॉफिट को बांटेंगे और वह प्रॉफिट जो होगा वह आपका ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के जो बैलेंस शीट आप बनाएंगे उस बैलेंस शीट के अंदर आप पार्टनर्स की जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रखा होगा उस प्रॉफिट को उसके कैपिटल में ले जाके एड बैक कर देंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह यहीं पे कंप्लीट होता है। आप इस लेक्चर को एक बार 2 बार देखें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद हमारा आगे का टॉपिक होगा। तो आज की लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।